बहुत ही ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ EMPLOYE ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਰਫਾਰਮਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। साथियों, सब तो पहला तुसी गूगल में जाके IHRMS पंजाब सर्च करना है जी। IHRMS पंजाब तो इस विच जो सब तो पहली साइट नज़र आएगी उस साइट पर तुसी क्लिक कर देना है जी। हुण साथियों अपने को IHRMS पोर्टल खुल जाएगा जी। सब तो पहला आपां की करना है, इसनूं डैस्कटॉप साइट दे विच लैके आना है। तो ये देखो अपने को इत्थे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस 3 डॉट से आप क्लिक करके तो इसनूं पहला डैस्कटॉप साइट दे विच लैके आना है जी। ये देखो आप ये डैस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पर आप टिक कर देना है, क्लिक कर देना है तो ये अपने को डैस्कटॉप साइट दे विच आ जाएगा जी। ये हुण देखो अपने को जो साइट है वो डैस्कटॉप साइट दे विच खुल गई है। तो हुण आप क्लिक करना है जी लॉगिन ते। ये देखो लॉगिन अपने को है जी। आप लॉगिन ते क्लिक करके जो IHRMS पोर्टल ते पहुँच गए हैं जी। इस विच देखो हुण आपां फिल करना है यूज़र ID, इस जगह यूज़र ID, फिर पासवर्ड, तो इस जगह कैप्चा फिल करके तो आपां लॉगिन ते क्लिक कर देना है जी। तो ये देखो इस जगह क्लिक करने ते की आएगा अपने को ये जी। हुण आपां यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिया है जी। तो हुण आपां क्लिक करना है इस जगह लॉगिन ते। तो आपां देखो अपनी साइट ते लॉगिन हो जावांगे। जो अपना फ्रंट पेज है वो आ जाएगा जी, अपन स्क्रीन ते नज़र आएगा। अपने लॉगिन करने तो जो फ्रंट पेज अपना नज़र आएगा जी। इस विच इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। जेकर आपां पूरा फुल पेज नज़र आ रहा है तो नीचे स्किप की ऑप्शन आएगी, स्किप ते आपां क्लिक कर देना है। नहीं तो इस जगह साइड ते तुसी किते भी क्लिक कर दो तो इसका जो फ्रंट पेज अपने को ओपन हो जाएगा। ये जो मैं इस जगह क्लिक कर देता है जी एक साइड ते, तो इस तरह की स्क्रीन अपने को नज़र आएगी। तो हुण इस स्क्रीन दे विच अपने को तुसी सब तो पहली जो इत्थे ऑप्शन विच क्लिक करना है वो है जी अपने को माई सर्विसेज ऑप्शन ते क्लिक कर देना है जी। इस विच सब तो जो पहली ऑप्शन नज़र आ रही है पे रोल सर्विसेज, इस विच क्लिक कर देना है। ये इस तो बाद अपने को जी आपां इनकम टैक्स दी आपां नूं 2 ऑप्शनस इत्थे मेन नज़र आउणगीਆਂ। एक है जी IT कैलकुलेशन शीट टेंटेटिव, तो दूसरी अपने को है जी डिक्लेयर ATC सेविंग्स। तो इस विच आपां सब तो पहला डिक्लेयर ATC सेविंग्स, जो भी आपां ATC दे विच सेविंग्स कीतियां हन उन्हां नूं इत्थे आपां फिल करके सेव करना है जी। तो आओ पहला आपां क्लिक करते हाँ ATC सेविंग्स के उपर। तो इस दे विच क्लिक करन ते अपने को ये देखो पहला आपां नूं इत्थे ईयर नज़र आएगा जी, फाइनैंशियल ईयर। ये देखो आपां नूं किहड़ा नज़र आ रहा है 2021-22 नज़र आ रहा है। तो आपां गो ते क्लिक कर देना है जी। तो हुण साथियों अपने को इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। तो इस दे अंदर ATC दे अंदर आपां जिथे इत्थे सेविंग्स कर सकते हाँ वो अपनियां सारियां ऑप्शन इत्थे आपां नज़र आउणगीਆਂ जी। तो आपां जिस ऑप्शन दे विच किन्नी आपां फंड इन्वैसट कीता है वो आपां इत्थे फिल कर देना है जी। सब तो पहला देखो अपने को है जी हाउस लोन इंटरस्ट अंडर। जेकर आपां किसी तरह का कोई हाउस लोन लिया है उसका जो इंटरस्ट अपना डिडक्ट होंदा है वो आपां इस जगह फिल कर देना है। फिर HBA हाउस बिल्डिंग एडवांस अगर मैं आपां कोई लिया है तो वो आपां इत्थे फिल कर देना है। लाइफ इंश्योरेंस जो है अगर कोई ली हुई है तो LIC पॉलिसी इत्थे फिल कर देनी है उसकी अमाउंट। दैन PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई लिया है तो आपां इस तरह इत्थे फिल कर देना है। जिहड़ी भी आपां ऑप्शन के अंडर कितना आपां इन्वैसट किया है वो आपां इत्थे फिल करी जाना है जी। CTD जो क्रेडिट ट्रांसफर डॉकूमेंट्स हैं जां PPF उसकी आपां अमाउंट इसके अगे फिल कर देनी है। दैन NSC नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट जां NSS नैशनल सेविंग स्कीम्स। दैन ट्यूशन फीस अगर बच्चों की ट्यूशन फीस कोई आपां पे कर रहे हैं तो आपां इस बॉक्स विच इस दे अगे फिल कर देनी है। दैन इंटरस्ट ऑन री इन्वैसटड NSC अगर आपां री इन्वैसट कर रहे हैं NSC जो नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं तो उसनूं आपां इत्थे फिल कर देना है। दैन बॉन्ड्स इफ एनी अगर कोई आपां बॉन्ड्स खरीदे है गोल्ड बॉन्ड वगैरह तो आपां इत्थे फिल कर देना है जी इन्हां दी अमाउंट। दैन पेंशन फंड 80CCC जेकर आपां कोई पेंशन फंड दे विच इन्वैसट कीता है जिस तरह की कोई लाइफ इंश्योरेंस का कोई अपने को पॉलिसी है जिस विच आपां नूं पेंशन मिलेगी लास्ट विच, इस तरह के
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਅਦਰ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਿਪ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ 80CCD1B ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ NPS ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। PPF ਦੇ ਅੰਡਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ PPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ PPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 30,000 ਰੁਪਏ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ LIC ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ LIC ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ IT ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਹੈ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000, PPF ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ IT ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IT ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਲਡ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੇਰੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ IT ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ। ਸਾਥੀਓ IT ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟੇਟਿਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਮੰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਟੂ ਜੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਲਰੀ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਟੇਟਿਵ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਜੋ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੋਲ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਟੈਂਟੇਟਿਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਈਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਟੂ ਫੈਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ 14% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 10% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ NPS ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 10% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ 4% ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4% 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ 4% ਹੈ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਇਹ 4% 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 14% 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ
2400 रुपये अपना जो प्रोफैशनल टैक्स है, डिवेलपमेंट टैक्स है, वो विचों माइनस हो जाएगा तो अपनी जो नैट सैलरी है वो अपने को इन्नी आ जाएगी। देखो 8,17,361 रुपये। हुण नैक्सट आपां की करना है, जेकर आपां नूं कोई होर से कितों इनकम आ रही है तो आपां ये नैक्सट जो बॉक्सिस हैं इन्हां विच फिल करनी है। देखो अपने को ऑप्शनस किहड़ियां हन, इनकम फ्रॉम NSE एक्सैट्रा। आपां नूं जेकर नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो कोई इनकम हो रही है तो आपां इत्थे फिल करनी है। दैन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिस, जेकर आपां नूं कोई इनकम हो रही है अदर सोर्सिस तो, कोई आपां रेंट ते अपनी प्रॉपर्टी दिती हुई है उस तो आपां नूं रेंट आ रहा है तो वो आपां इस जगह फिल करना है जी। दैन इनकम फ्रॉम इंटरस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जेकर पोस्ट ऑफिस दे विच कोई सेविंग अकाउंट है उस तो इंटरस्ट दे विच कोई आपां नूं इनकम आई है तो इत्थे फिल करनी है। इनकम फ्रॉम इंटरस्ट ऑन सेविंग बैंक, ये आपां नूं काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जी। जेकर आपां नूं सेविंग अकाउंट ते कोई इंटरस्ट मिलिया है तो आपां इस जगह फिल करना है। जेकर तुहाडी जो सेविंग अकाउंट दे विच इंटरस्ट है वो 10,000 तो घट है तो तुसीं इत्थे 0 भी फिल कर सकते हो, क्योंकि नैक्सट अगे जाके एक ऑप्शन आउंदी है जिस दे विच तुसीं जेकर इत्थे अपने को 10,000 तो घट इंटरस्ट है तो जिन्ना इंटरस्ट आपां इत्थे सेविंग विच ऐड करना है अकाउंट दे विच आपां अमाउंट दे विच ऐड करांगे उन्ना ही आपां नीचे जाके उसनूं माइनस भी कर देना है। इसलिए इस जगह जेकर तुहाडा जो इंटरस्ट है सेविंग अकाउंट दे विच वो 10,000 तो घट है तो तुसीं इसनूं 0 भी रख सकते हो। नैक्सट अपने को है जी, जेकर कोई NPS एरियर दे विच तुहानूं कोई इनकम इस मंथ फैबररी मंथ मिल रही है तो तुसीं इत्थे फिल कर देनी है। दैन इंटरस्ट ऑन GPF टैक्सेबल अमाउंट है तो तुसीं इत्थे फिल कर देनी है जी। तो मेरे केस विच इस तरह की कोई आपां नूं इनकम नहीं आ रही, इसलिए आपां इस जगह सब जगह 0 फिल करना है जी। तो नैक्सट जो टोटल इनकम है वो अपने को उन्नी ही रहेगी, 8,17,361 रुपये। हुण नैक्सट अपने को है जी जो रिबेट अंडर आपां नूं मिल रही है 80C सैक्शन, तो मैक्सीमम आपां 1.5 लाख की इस दे विच रिबेट लै सकते हाँ जी। हुण देखो अपने इस दे विच जो GIs की अमाउंट आपां नूं पहलां ही फिल मिलेगी, तो ये जो LIC PPF तो ट्यूशन फीस है ये आपां खुद जो डैकलरेशन अंडर 80C सेविंग्स दे विच आपां ये आप फिल कीते हैं जी। नैक्सट अपने को है जी एक इत्थे इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन अपने को आ रही है, जो NPS की कंट्रीब्यूशन है ये आपां नूं नज़र आ रही है। तो अपनी जेकर देखो ऊपर पहला ही जो सेविंग्स है जे आपां जो पहला 80C के अंदर जो सेविंग्स ये कीतियां हैं, जेकर ये सेविंग्स पहला ही अपने को 1.5 लाख हो चुकी है तो आपां की कर सकते हाँ, ये जो अपने को NPS की सेविंग है, NPS की जो सेविंग आपां नूं नज़र आ रही है ये वाली, इसनूं आपां 80 CCD 1B के अंदर एडिशनल कंट्रीब्यूशन के अंदर आपां इस दे विचों 50,000 रुपये इस तरफ फिल कर सकते हाँ। तो टोटल अपनी जो सेविंग है वो आपां उसनूं 2 लाख कर सकते हैं। लेकिन जेकर तुहाडी उपर जो सेविंग घट है तो इस दे विचों आपां उपर भी पार्ट पा सकते हैं, इसनूं 2 पार्ट दे विच स्प्लिट किया जा सकता है। कुछ पार्ट इसका नीचे आ जाएगा 50,000 वाली अमाउंट विच, ते जे उपर 1.5 लाख तो घट अमाउंट है तो कुछ पार्ट इसका आपां उपर भी पा सकते हाँ। तो इस दे रिलेटेड आपां नूं विभाग वालों एक लैटर जारी की गई है जो इस वीडियो के लास्ट विच तुहानूं मैं शो करूँगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों भी उसकी वेरीफिकेशन की गई है, वो भी लैटर मैं तुहानूं लास्ट विच इस विच शो करूँगा जी। तो आ हुण आपां ये जो कंट्रीब्यूशन है इस दे विचों अपनी, क्योंकि उपर 1.5 लाख जो कंट्रीब्यूशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो आपां इस दे विचों 50,000 रुपये इस तरफ आपां पा देने हाँ जी। ये देखो 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़ आपां इस तरफ शिफ्ट कर देने हाँ जी। हुण अपने को देखो टोटल जो अपनी रिबेट अपने को मैक्सीमम किन्ने ते मिलेगी, 2 लाख ते मिलेगी। तो हुण अपने को जो बैलेंस कितना इनकम बच गया है वो अपने को 6,17,361 रुपये बच गए हाँ जी। नैक्सट कॉल अपने को है जी मैडिकल इंश्योरेंस का। जेकर तुसी किसी भी तरह की कोई मैडिकल इंश्योरेंस लई हुई है तो तुसी इस जगह पर फिल कर सकते हो। हुण मैं इस जगह जो मैं मैडिकल इंश्योरेंस लई हुई है उसकी वैल्यू मैं फिल कर रहा हाँ जी। जेकर तुसी किसी भी तरह की कोई मैडिकल इंश्योरेंस अपने लिए बच्चों लिए फादर मदर ਲਈ है तो तुसी इसनूं टॉप जो कॉलम्स हैं उन्होंने पढ़ के तुसी इस दे विच अपनी जो पॉलिसी है वो लिख देनी है जी, उसकी अमाउंट फिल कर देनी है। तो इत्थे देखो अपने को हुण एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो अपने को
ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ NPS ਸ਼ੇਅਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10% ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ 4% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 5,34,130 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀਅਰੈਸਟ 10। ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, तो नीचे तुहाडा न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है। तो ये देखो आपां नूं ओल्ड स्लैब के विच कितना अपना टैक्स बन रहा है जी, 19,336 रुपये। इस दे विच अपने को हैल्थ एंड एजुकेशन सैस जो ऐड हो जाएगा 4%। तो टोटल टैक्स अपने को बन गया है जी 20,099 रुपये, जिस दे विचों 9,981 रुपये आपां पहलां ही टैक्स पे कर चुके हाँ। तो हुण जो अपने को बैलेंस टैक्स बच गया है 10,118 रुपये, वो अपनी जो नैक्सट सैलरी है उस दे विचों कटिया जाएगा जी। तो जेकर आपां नीचे देखते हाँ तो नीचे अपने को है न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अपनी किन्नी जो है टैक्स बन रहा है जी। न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग अपना जो इनकम टैक्स है वो कितना बन रहा है, टैक्स प्लस एजुकेशन सैस मिला के 46,614 रुपये। इन्ने टैक्स आपां विचों पे कर चुके हाँ। तो इन्ना टैक्स आपां नूं होर पे करना पेगा, बट ये अपने को न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो आपां नूं नज़र आ रहा है कि आपां नूं जो फायदा हो रहा है वो ओल्ड स्ट्रक्चर दे विच आपां नूं घट टैक्स पे करना पै रहा है। इसलिए आपां नीचे ओल्ड स्ट्रक्चर नूं सिलैक्ट करके तो इस जगह आपां सेव ड्राफ्ट करके इसनूं सबमिट कर देना है DD नूं। जेकर तुहानूं सारी इनफॉर्मेशन सही लग रही है तो उसका तुसीं प्रिंट लै लेना है जी। तो आओ हुण आपां वो लैटरस नूं डिस्कस करते हाँ, जिस दे विच आपां जो NPS की कंट्रीब्यूशन है उसनूं आपां 80 CCD 1B के अंदर शेयर कर सकते हाँ जी। साथियों आओ हुण आपां उस लैटर नूं डिस्कस कर लैंदे हाँ जी, जिस विच NPS स्कीम अधीन आउंदे कर्मचारियों की तनख्वाह विचों जो 10% कटौती की जाती है उसकी छूट कर्मचारी जो सैक्शन 80 CCD 1B तहत लै सकता है जी। इसनूं विभाग ने एक लैटर के जरिए आपां नूं समझाया है। तो इस दे विच उसने 2 केस लैके आपां नूं इसकी एग्जाम्पल के नाल समझाया हुआ है जी। केस एक दे विच आपां डिस्कस करते हैं कि जेकर कर्मचारी की जो NPS कटौती तो बिना ही 1.5 लाख की सेविंग है तो वो जो NPS की कटौती है उसनूं 80 जो सैक्शन अपने को धारा 80 CCD 1B तहत 50,000 रुपये तक की वो छूट ले सकता है। इसनूं उदाहरण समझाया गया है कि कर्मचारी की LIC, ट्यूशन फीस, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, सेविंग इन्वेस्टमेंट विच उसने 1,80,000 रुपये उसके हो गए हैं। तो जो तनख्वाह विचों 10% NPS की कटौती है उसकी 60,000 रुपये है। तो वो धारा 80C के अधीन 1.5 लाख रुपये ये 1,80,000 विचों ये लै सकता है छूट। तो ये जो 60,000 रुपये हैं इस दे विचों वो की कर सकता है 50,000 रुपये 80 CCD 1B तहत वो छूट ले सकता है। तो उसकी कुल छूट जो बन जाएगी वो 2 लाख रुपये बन जाएगी जी। इस तरह दूसरी एग्जाम्पल लैके समझाया गया है कि जिन्हां कर्मचारियों की सेविंग या इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये तो घट होवे परंतु 10% NPS की तनख्वाह विचों कटौती उसकी कितनी है 50,000 रुपये तो वध है, तो कर्मचारी 80 CCD 1 और 80 CCD 1B दोनों सैक्शन के तहत इनकम टैक्स की छूट ले सकता है। वो किस तरह इस भी समझाया गया है जी। कर्मचारी द्वारा LIC, ट्यूशन फीस, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन विच सेविंग उसकी मान लो कितनी है जी 1,20,000 रुपये, 10% NPS की कटौती उसकी है जी 90,000 रुपये। तो वो धारा 80C सैक्शन 80C के अधीन जो 1,20,000 रुपये है वो इधरों ले लेगा। तो जो 30,000 घटते हैं वो ये जो 90,000 रुपये है तो 30,000 रुपये वो जे 90,000 के विचों इस तरफ ऐड हो जाएंगे तो अपने को 1,50,000 बन जाएगा। तो जो बाकी 60,000 बचे हैं 60,000 के विचों 50,000 रुपये जो है वो
80 CCD 1B ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਛੋਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 80 CCD 1B ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 80C ਦੇ ਅੰਦਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਜੋ NPS ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 80 CCD 1B ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਜੋ 80C ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋ NPS ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, NPS ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋ NPS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 CCD 1 ਐਂਡ 80 CCD 1B ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।